जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। अब की बार टेंथ पार नहीं मतलब अब की बार 90 पार क्लास 10th के इस नए एपिसोड यानी नए वीडियो में हम मिलते हैं। ये है फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं, इसकी क्या कैटेगरी होती है, इसके बारे में हम टोटली क्या करेंगे, बात करेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। जैसे बीजेपी ने एक नारा दिया अब की बार कांग्रेस साहब, तो हम लोग भी ससुरा इस बार नारा देंगे क्या, अब की बार टेंथ पार का मतलब 90 पार। टेंथ पार का मतलब 90 पार। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है भाई साहब वो क्या है, रियल नंबर। और रियल नंबर्स का मतलब क्या है, वास्तविक संख्या। अब रियल नंबर क्या होता है इसके बारे में टोटल डिफाइन करेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कि नंबर्स विच इज आइदर रेशनल और इरेशनल। नंबर विच इज आइदर रेशनल और इरेशनल इज कॉल्ड क्या, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या, आप अपने डे टू डे लाइफ में कौन सा नंबर जानते हैं भाई साहब बताइए, क्या क्या, -1 -2 -3 डेट्स क्या, 1 2 3 4 5 दैट्स ऑल ये सब क्या है, यही तो रियल नंबर है। यही क्या है, रियल नंबर। जैसे सिंस आवर चाइल्डहुड वी हैव बीन टॉट, हमको यही पढ़ाया गया था अपने बचपन से, भाई क्या, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ठीक है ना, जोड़ गुणा भाग, ये सब ना पढ़ाया जाता था शुरू से। अब जो पढ़ाया गया है कि अब इसका क्या यूटिलाइज है हमारे जीवन में, अब उसका हमें क्या, कैसे उसका एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होगा, उस पर कैसे हम फॉलो करेंगे, उसका यूज करके कैसे हम एचसीएफ को फाइंड करेंगे, एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। एज वेल एज हमको सम फंडामेंटल थियरम्स ऑफ अर्थमेटिक्स का मिलेगा कि कैसे उसको वो अप्लीकेबल होगा। क्या आपके क्या कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बारे में पूरा जो प्रॉस्पेक्टर्स है इसके बारे में एक एक करके 1 by 1 एंड स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। क्योंकि कौन कहता है कि दिन बनाना आसान होता है दोस्त, ठीक है, 9th गया कोई बात नहीं, कि कौन कहता है दिन बनाना आसान होता है, ठीक है। अरे दिन बनाने के लिए रातों को जगना पड़ता है, दिन बनाने के लिए रातों को जगना पड़ता है, क्योंकि अब की बार 90 पार, अब की बार 90 पार। इसी स्लोगन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे कि अब की बार 90 पार। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले जय हिंद, और हम शुरू करने चल रहे हैं रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर, ठीक है ना। तो रियल नंबर के बारे में अभी मैंने बताया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कि रियल नंबर्स यानी नंबर विच इज आइदर रेशनल और इरेशनल। अब रेशनल और इरेशनल क्या होता है इसके बारे में अभी हम कुछ समय बाद आफ्टर 5 या 6 मिनट बाद मैं इसको भी क्या करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा। सॉल्यूशन जो रियल नंबर होता है, ठीक है ना, तो रियल नंबर मैंने क्या बताया कि नंबर विच इज क्या रेशनल और इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। जैसे -1 2 3 दैट्स ऑल रियल नंबर। अब देखो जो रियल नंबर होता है इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। पहला होगा बेटा आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है ना। अब रेशनल नंबर आप शुरुआत में कहीं पढ़े होंगे, तो इसको परिमेय संख्या कहा जाता है। अब रेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में आप क्या कर पाओ, रिप्रेजेंट कर पाओ, उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है ना। ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ए नंबर विच कैन बी क्या, विच कैन बी expressed in the form of P/Q is called क्या, रेशनल नंबर, is called रेशनल नंबर, ठीक है ना, रेशनल नंबर। अब देखो मैंने कहा कि नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर के लिए एक चीज हमको नोट में पता करना पड़ेगा भाई साहब, कि ये जो P और Q है ना, इसे दूसरा वन टाइप लतखोर आदमी, मतलब क्या, P जो होगा और जो Q होगा मतलब आर इंटीजर्स नंबर। ये क्या है बेटा, इंटीजर्स, ये क्या है, इंटीजर्स नंबर है। क्या है ये, इंटीजर्स नंबर, यानी इंटीजर्स है। थोड़े से डायरेक्ट में क्या कह सकता हूँ कि इंटीजर्स कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि ये सब क्या है, इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स का मतलब ये -1 -2 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जरा देखो एक कंडीशन और हो सकता है, क्या हो सकता, नहीं होता ही है कि भाई Q डज नॉट इक्वल टू 0,
Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती है? क्यों इसलिए नहीं हो सकती है कि जैसे लेटेस्ट एग्जांपल कि 1/0 है, तो 1/0 है, जब भी आप 0 से 1 में डिवाइड करोगे दैट गोज टू इनफाइनाइट, दैट गोज टू इनफाइनाइट। ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। अरे समझ में, कैमरा को हंसाना बड़ा मुश्किल काम है भाई। ये देखो 1/0 इक्वल टू क्या हो गया? इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट के बारे में हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन है? उसके लिए हमको जाना पड़ेगा कहाँ? बीएससी में, तो वहां हम सॉल्व करेंगे, हम लोग करेंगे। अब जरा देखो क्या होता है, ये खत्म हो गया। तो रेशनल नंबर सीधा सीधा क्या, जैसे 3/4, 5/6, ठीक है, -3/4, दैट्स ऑल क्या? दैट्स ऑल क्या? रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। क्या कि नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। अब देखो रेशनल नंबर के बाद से जो दूसरा पार्ट आता है उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय का मतलब क्या है? नहीं, इरेशनल का मतलब क्या है? इरेशनल का मतलब इसी का उल्टा सेम टू सेम, ऐसे नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। यानी क्या? नंबर विच कैन नॉट बी expressed in the form of P/Q is called क्या? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं? IN लिख रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? IN। अब IN का मतलब सीधे डायरेक्ट क्या है? इरेशनल नंबर। ओके ना? तो क्या मैंने बोला कि ऐसे नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। अब जो भैया इरेशनल नंबर होता है, जैसे देख लो √2। अब बताओ √2 को कौन है P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर पाओगे? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आती है लगभग नॉन टर्मिनेटिंग आती है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? ये क्लास 9 के वीडियो में है, आप उसको देख सकते हैं। अब जो दूसरा देखो कि मान लो पाई है, ठीक है, अब और भी दे सकते हैं √7, √5। अब जरा बताओ, आप मुझे बताओ, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, क्या √4 रेशनल है या इरेशनल? क्वेश्चन करो, आंसर बताइए। √4 रेशनल है या इरेशनल? तो √4 भैया क्या है? रेशनल है। कैसे है? रेशनल। अरे 4 क्या हो जाएगा? 4 को आई कैन राइट 2 × 2। अब ये बाहर आएगा तो क्या होगा? 2, और 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1, 2/1। एक इसके फॉर्म में हो गया P/Q। और जब P/Q हुआ तो क्या हो गया? रेशनल नंबर। क्या हो गया? रेशनल नंबर। बट दीज आर 3, ये जो है ये सब क्या है? IN है। क्या है भाई साहब? IN। IN का मतलब इंडियन नेवी नहीं, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। अब देखिए, जब हमने पढ़ा रियल नंबर को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया। पहला क्या है? रेशनल नंबर, दूसरा क्या है? इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को हम कैटेगराइज करते हैं। किसको कैटेगराइज करेंगे? रेशनल नंबर को। ठीक है ना? अब देखो, जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर, अब जो भाई साहब ये रेशनल नंबर होता है इसको भी 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में। पहला जो होता है, आप देख लो जरा, ठीक है ना, पहला जो होता है उसको बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक है ना? और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं नॉन इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? नॉन इंटीजर्स। और ये नॉन इंटीजर्स का मतलब हो जाएगा ये फ्रैक्शन में आएंगे। किस में आएगा? फ्रैक्शन में आएगा भाई साहब। फ्रैक्शन यानी भिन्न, जिसमें क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, अंश और हर होता है। अब इंटीजर्स किसे बोलते हैं? इंटीजर्स क्या होता है? तो ऐसे नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, दैट्स ऑल क्या? इंटीजर्स। वो क्या है? इंटीजर्स है। यानी इंटीजर्स क्या कि माइनस इनफाइनाइट टू क्या? टू
टू प्लस इनफाइनाइट दैट ऑल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। इन सभी नंबर्स को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल -2, -1, -0, ठीक है, -1, -2, -3, ये सब कौन से नंबर हैं? इंटीजर्स नंबर। क्या है? इंटीजर्स। अब जो इंटीजर्स हमको समझ में आया, अब सीधा सीधा डिफिनीशन बताना है क्या कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। एंड टेकिंग माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट दैट ऑल नंबर इज नोन एज क्या? इंटीजर नंबर। दैट ऑल नंबर इज नोन एज इंटीजर नंबर। और नॉन इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? जैसे मान लो 3/2, ठीक है, 5/6, ठीक है ना, कुछ भी ले लो, 3/2, ये क्या है? सब नॉन इंटीजर्स है। क्या है? नॉन इंटीजर्स। अब जो भाई साहब इंटीजर्स जो होता है, ठीक है ना, इसको भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है? 2, ठीक है ना। अब देखिए 2 में क्या आएगा? पहला आ जाएगा आपका, जरा देखिए, पहला जो होता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। और दूसरा होता है भाई साहब होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आएंगे? अरे प्लस वही 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो होल नंबर में आएगा इसमें क्या आएगा? इंक्लूडिंग विद 0। मतलब क्या? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? होल नंबर है। ये क्या है? होल नंबर। अब होल नंबर किसे कहोगे? और क्या कह रहा है? पॉजिटिव इंटीजर्स किसे बोलेंगे? तो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन होल नंबर क्या होता है? यानी 0 से लेके पूरा प्लस इनफाइनाइट तक, 0 से लेके कहाँ तक भाई साहब? प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर्स को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। मतलब क्या? सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? क्योंकि क्या है? 1 2 3 4, यहाँ इसमें भी 1 2 3 4, ये मतलब पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे? होल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे? होल नंबर, ठीक है ना। अब देखो इंटीजर, इसको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं Z+ से, याद रखिएगा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z+ से। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। किससे? W से। इंटीजर नंबर को सीधे Z से। किससे? Z से। रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। और रियल नंबर को तो सब कोई जानता है भाई, क्या खानदानी चोर है ससुरा, R से। किससे? R से। समझ में आ रहा है? आप देखो अब जो ये होल नंबर है, क्या है? होल नंबर, इसको भी 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया। कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में। एक तो आपका पहला हो जाता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और दूसरा होता है भाई साहब 0। आई एम हीरो, ठीक है ना। तेरा ध्यान किधर है? 0 इधर है, ठीक है। ध्यान किधर है? उधर। 0 इधर है। तो मतलब क्या कि होल नंबर हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर, द फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर एंड द सेकंड वन इज 0। सेकंड वन इज 0। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? अरे ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6, दैट्स ऑल क्या? नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल N से। किससे? कैपिटल N से। अब देखो ये जो नेचुरल नंबर हमको मिला है, ठीक है ना, इसको मैंने क्या बोला कि 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये दैट्स ऑल क्या? नेचुरल नंबर। दैट्स ऑल क्या? नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिए भाई साहब, ये 0.3 रहता है, यानी जो बिंदु है 3 ही वो रहेगा। ज़्यादा आपने लिख दिया तो फिर मामला क्या है? गड़बड़ है। अब जरा देखो एक बार और फिर से रिकॉल करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ाया रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? ठीक है ना, कि ये नंबर विच इज क्या? रेशनल आर इरेशनल, आइदर रेशनल आर इरेशनल, दैट इज कॉल्ड क्या? दैट इज कॉल्ड क्या? रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। और रियल नंबर में क्या हमने बात किया? रेशनल और क्या होता है? इरेशनल। जिसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है उसको बोलेंगे रेशनल। यानी रेशनल का मतलब क्या है? जैसे 3/4 5/6 -3/4, बट क्या होना चाहिए? Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। आप बताओ कि 0/1 सही है? ये रेशनल नंबर है या नहीं? रेशनल नंबर है।
क्या है, मैंने बोला क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब तो जीरो होना ही चाहिए, उससे कोई बात नहीं है। इरेशनल नंबर के नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड आई एन, यानी क्या इरेशनल नंबर, √2 पाई √7 5 ये सब क्या है इरेशनल नंबर है। अब मैंने बताया कि जो रेशनल नंबर होता है इसको हमने कितने टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया, 2 टाइप्स में। पहला क्या है इंटीजर्स, दूसरा क्या है नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमने माइनस से लेके पूरा माइनस इनफाइनाइट से लेके पूरा प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर को इंक्लूड किया, एज वेल एज नॉन इंटीजर्स जो होते हैं ये फ्रैक्शन होते हैं। और फ्रैक्शन आई थिंक यू नो फ्रैक्शंस क्या होता है, आप जानते हो फ्रैक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होगा कम होगा, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा कम होगा 1/4, ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर तो ज्यादा होता है लेकिन डिनोमिनेटर कम होता है, इसको क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना 3:1/2 दैट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब जरा देखो फिर मैंने इंटीजर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी Z+ जिसमें 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, दूसरा है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है इंक्लूडिंग विद जीरो टू प्लस इनफाइनाइट दैट ऑल नंबर इज नोन एज होल नंबर। इन सभी नंबर को क्या बोलते हैं होल नंबर। अब होल नंबर को भाई साहब 2 कैटेगरी में, कितना कैटेगरी में 2 कैटेगरी में, ठीक है ना। अरे याद रखिए स्टार कैन नॉट शाइन विदाउट डार्कनेस, ठीक है ना, यही तो मेहनत है जो काम आएगा। ये पहला क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या है 1 2 3 4 ये सब दैट ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। और फिर क्या होता है 0। ये है आज का आपका पूरा सेशन, इसको प्लीज नोटेड डाउन, ठीक है ना, प्लीज नोटेड डाउन। तो जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स फिर से, ठीक है। अब हम आपने नोट कर लिया, अब हम बात करेंगे, ठीक है, कि को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, और एक बात करेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, कि कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। देखो सीधा सीधा जानिए कि को प्राइम और कंपोजिट के बीच का वैसा ही रिलेशन है, ठीक है। जैसे कि आप किसी भी संगत में रहिए, किसी भी सोशल बिहेवियर में रहिए, इट डजंट मैटर, ठीक है ना, कि लोग कहते हैं कि हो जाता है संगत का असर, लोग कहते हैं कि हो जाता है संगत का असर, लेकिन दोस्त याद रखना कि कांटों को अभी तक महकने का सलीका नहीं आया, फूलों के बीच भी रह करके वो महकता नहीं है। अर्थात यदि आपका फर्म डिटर्मिनेशन है तो नो बॉडी विल स्टॉप यू। ओके, इस साल सीधे 90 पार, इस बार 90 पार, यानी को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसे दो नंबर या ऐसे लॉट ऑफ नंबर 2-3 ले सकते हैं, लेकिन हम 2 पे ही बात करेंगे। ऐसे 2 नंबर, ठीक है ना, जिसका HCF कितना होता है 1, जिसका HCF कितना होता है 1, उसको क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर। मतलब एगो फूल दो कांटा, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए 4 है, क्या है 4, और एक नंबर ले लिया मैंने 9, ठीक है ना। तो 4 और 9 है, तो 4 को यदि मैं करूं तो 2 2 2 1, ठीक है। यदि मैं 9 को कट करता हूं तो 3 3 3 1, ठीक है ना। अब जरा देखो HCF ऑफ किसका 4:9, तो क्या हो जाएगा जरा देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है मुझे। क्या कॉमन दिख रहा है भाई साहब 1 दिख रहा है, क्या है 1, क्या है 1। तो HCF इन दोनों नंबर का क्या आया 1, क्या आया 1, यानी इफ द HCF ऑफ 2 नंबर इज 1 दैट नंबर इज नोन एज, दैट नंबर इज कॉल्ड क्या को प्राइम नंबर। कौन नंबर हो को प्राइम नंबर, अरे समझ में, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब ये तो को प्राइम नंबर है, अब आते हैं भाई साहब कंपोजिट नंबर पे। किस नंबर पे आते हैं कंपोजिट नंबर पे। अब जो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है ना, कंपोजिट मैंने भर लिया, मतलब क्या अपना भी भर लिया, ठीक है, दूसरे का भी लेके भर लिया। मतलब ऐसे नंबर जो 1 से भी डिविजिबल हो, स्वयं से भी डिविजिबल हो, और अदर देन और भी उसके फैक्टर्स हो, किसी और से भी डिविजिबल हो, ठीक है ना, ऐसे को क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर, जो सबका खाता हो। मतलब क्या, ऐसे नंबर जैसे मान लो क्या है भाई साहब 6 को ले लो,
किसको ले लो, 6 को। 6 कैन बी आल्सो डिवाइड, 6 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जरा बताओ, क्या क्या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, एज वेल एज 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर जिसके 1 को छोड़ के और स्वयं को छोड़ करके अन्य भी फैक्टर्स यदि अवेलेबल है, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। इफ ए नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, if a number have more than 2 factors, that number is known as composite number, that number is known as composite number। ओके, क्लियर है। जैसे बताओ कि क्या 2 कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर है ना भाई साहब, 2 ससुरा कंपोजिट नंबर नहीं है। क्या है, हमने बोला कि 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, और 2 के कितने फैक्टर हैं, एक तो 1 से डिवाइड होगा, एक 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से ज्यादा फैक्टर है ही नहीं है, देयर इज नो मोर देन 2 फैक्टर्स, सो 2 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। 2 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। सबसे यदि छोटा कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के बारे में बात करें तो वो क्या होगा, 4। क्या होगा, 4, बिकॉज 4 के फैक्टर्स 1 भी हो जाएंगे, 2 के भी टेबल्स में आ जाएगा और 4 के भी टेबल्स में आ जाएगा। तो ये क्या है, 4 हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्या है भाई साहब, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यानी क्या, SCN, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब जरा बताओ, मैं एक बात करूँ, ठीक है ना, जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, ये भाई 12 बजे भी सब ईंट वोट लेके जाता है सब। अब देखो, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमको समझ में आ गया, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जब समझ में आया तो आप मुझे बताओ कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर भाई साहब क्या होंगे, जल्दी बताइए। तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होंगे, जल्दी बताओ क्या होगा, 2 2 3 6 क्या होगा, अरे क्या होगा, बताओ ना क्या होगा भाई साहब, आंसर में 9 होगा। क्या होगा, 9। ये क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। अब इसके बाद से हम लोग बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, इसके पीछे बहुत सारे थियरीज भी है, ठीक है ना। तो थियरीज का एक अलग से पार्ट है, उसमें मैं पूरे थियरीज को इंक्लूड करूंगा और उसको भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार देख सकते हैं। फिलहाल हमको जिसकी जरूरत है हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। वी हैवंट नीड थियरी हियर, बट थियरी के ही बेस पे सारे क्वेश्चंस लगेंगे, तो हम लोग थियरी को एक एग्जाम्पल के थ्रू सीधे सीधे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, नॉट बाय क्या एल्जेब्रिकल मेथड। ओके, हैव अ नाइस डे फॉर यू, थैंक यू, प्लीज नोट इट डाउन, हरी अप। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब हम इसके बाद से बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे। किस पे बात करेंगे आप, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे। किस पे बात करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड्स ये मतलब मतलब क्लास 9 से ही हमको परेशान कर रहे हैं यूक्लिड भाई साहब, ठीक है ना। हालांकि यूक्लिड्स ने क्या है, इनको ज्योमेट्री के जो जितने भी नंबर्स हैं उसके बारे में यदि डिटेल किसी ने बताया तो वो कौन थे, यूक्लिड भाई साहब। ये यूक्लिड चाचा का था, यूक्लिड चाचा यूनान के थे, ठीक है ना, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनकी वजह से आप लोग क्लास 9 में भी एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ठीक है ना। यूक्लिड्स ज्योमेट्री में उन्होंने बहुत सारे प्रोस्पेक्टर्स बताए थे कि एक्सियम्स क्या होता है, पोस्टुलेट्स क्या होता है, ठीक है ना, उसके बारे में। लेकिन यहाँ ये एक रीस्टेटमेंट देंगे। क्या देंगे भाई साहब, ये एक रीस्टेटमेंट देंगे किसके, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड।
एक री स्टेटमेंट ये देंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के, कि लॉन्ग डिवीजन मेथड होता क्या है, एक्चुअली में ये क्या है, ठीक है ना। जैसे इनके जो रूल होंगे वो सीधा सीधा क्या है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये a क्या है, b क्या है, q क्या है और r क्या है, इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में क्या करेंगे, बात करेंगे। अब a b q r है तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज एग्जांपल, मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ किसी नंबर में, जैसे मान लीजिए 21, क्या है 21, ठीक है ना। 4 से मैंने किस में डिवाइड किया, 21 में, तो कितना होगा भाई साहब, 4 5 जा 20, ठीक है ना। 1 क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा, तो इस रिमाइंडर को इन्होंने कहा कि आर बोलिए, ठीक है। ये क्वेसेंट है तो क्वेसेंट को क्या बोल दिया इन्होंने, क्यू, ठीक है ना। और ये आपका जो, जरा चेक करिए, ये डिविडेंड है, इसको बोल दिया ए, और ये जो डिवाइजर है इसको बोल दिया इन्होंने बी। क्या बोल दिया, बी। क्या कहा कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जैसे आपने पढ़ा है क्या कि डिविडेंड इक्वल टू क्या, डिविडेंड इक्वल टू क्वेसेंट इंटू डिवाइजर, सॉरी क्या है, डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, यही क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम यहाँ भी कह सकते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये यहाँ इसको यहाँ से कर लीजिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मतलब क्या, सीधा सीधा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a क्या है भाई साहब, a क्या है, a क्या है, डिविडेंड है, क्या है, डिविडेंड, ये क्या है, डिविडेंड। अब जरा बताओ b क्या है, डिवाइजर, q क्या है, कोशिएंट, r क्या है, तो r है हमारा रिमाइंडर, r क्या है, रिमाइंडर, ओके। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को ये क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आ रहा समझ में। अब जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, इससे क्या मतलब है, क्यों इन्होंने कहा कि भाई साहब ये पढ़ना ही जरूरी है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू रीड इन दिस क्लास, ठीक है। कोई मतलब रहा नहीं, इसका मतलब है, क्या मतलब है, इसके हेल्प से हम लोग, ठीक है ना, 2 नंबर का क्या फाइंड करेंगे, HCF, क्या फाइंड करेंगे, HCF, जो क्लास 6 में 7th में 8th में सब जगह आप पढ़ के आए होंगे भाई साहब कि डिवीजन मेथड से HCF को कब तक हम कैसे हम फाइंड करते हैं। लेट अस सपोज आपके 2 नंबर्स हैं, ठीक है ना, कितने नंबर्स हैं, 2। जैसे मान लो कि मुझे 225 कमा 135, अब इसका मुझे HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूजिंग ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो मैं इससे HCF कैसे फाइंड करूंगा, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक काम करते हैं कि 135 से डिवाइड कर देते हैं 225 को, तो 1 टाइम्स हो जाएगा, तो 135 हो जाएगा, तो 5 से 5 0, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, जरा चेक करो, 22 में से 13 जाएगा तो कितना आएगा, 9, कितना आएगा, 9। मैं सही हूँ, सही हूँ, बिल्कुल। अब जरा देखो, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, A, क्या बोला, A, और जरा बताओ इसको क्या बोला, B, और इसको क्या बोला, Q, और इसको क्या बोला, R, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा कि बाई यूजिंग ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है ना। हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूटिलाइज करेंगे, क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब इसको लिखिए, a के प्लेस पर क्या है भाई साहब, 225, b के प्लेस पर क्या है, 135, q के प्लेस पर क्या है, 1, क्या है 1, अब प्लस r के प्लेस पर क्या है, 90, r के प्लेस पर क्या है, 90। अब r के प्लेस पर 90 है, इट मींस क्या, r डज नॉट इक्वल टू 0, r 0 नहीं हुआ, तो फिर से हम इसमें क्या करेंगे, इससे अब 135 को डिवाइड कर लेंगे 1, अब 19 बन जा 90, इसको करिए तो 5 से 0 जाएगा 5, और 13 से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब अगेन, अब फिर से यहाँ क्या लिखोगे, अगेन क्या, ठीक है ना, अगेन यूजिंग क्या,
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इडियम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या होगा जरा देख लो, जरा देखो क्या होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अब बताओ यहाँ पर ये क्या होगा, फिर से a, और ये क्या हो गया b, और ये क्या हुआ मेरा q, और इसको क्या बोलेंगे r। तो जरा देखिए a इक्वल टू बी क्यू आर, तो a के प्लेस पर क्या है 135, और b के प्लेस पर क्या है 90, और q के प्लेस पर तो बताइए ना, अरे q के प्लेस पर क्या है 1, क्या है 1, और r के प्लेस पर क्या है 45, तो r डज नॉट इक्वल टू 0, फिर r डज नॉट इक्वल टू 0। फिर यूक्लिड भैया कहे कि ना 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 आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाने का मतलब क्या है कि अब इस 45 से अब 90 को डिवाइड करेंगे, तो 45 टू इज 90, रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर कितना आया 0। वो कह रहे हैं कि तब तक हम, ठीक है ना, डिवाइड करेंगे जब तक कि रिमाइंडर क्या ना आ जाए 0 आ जाए, ठीक है ना। अब जरा बताओ जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम लिखेंगे अगेन, क्या लिखेंगे अगेन यूजिंग एडीएल यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो क्या कहता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हो, क्या कहता है आगे देख लो, क्या कहता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a के प्लेस पर क्या है, इसको क्या बोलोगे a, इसको क्या बोलोगे b, इसको क्या बोलोगे q, और इसको क्या बोलोगे r। तो जरा देखो a के प्लेस पर क्या है 90, b के प्लेस पर क्या है 45, और q के प्लेस पर क्या है 2, और r के प्लेस पर क्या है 0, यानी r इक्वल टू क्या मिल गया मुझको 0, r इक्वल टू 0। जब r इक्वल टू 0 मिल गया तो सो ये जो b की वैल्यू है 45, वही मेरा क्या होगा HCF, क्या है HCF इक्वल टू 45, HCF इक्वल टू 45। अर्थात मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि HCF ऑफ किसका, किसका भाई साहब, कि 225 कामा 135 इक्वल टू क्या 45, ये क्या है 45, यही मेरा क्या है आंसर है, क्या है आंसर। लेट अस रिकॉल अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, a इक्वल टू बी क्यू आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के विद द हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे HCF, क्या फाइंड करेंगे HCF। अब HCF को कैसे निकालेंगे, 225 से 135 कर दिया है, तो बाय यूजिंग ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखो आपको क्या करना है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं और जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो जिससे डिवाइड करना है वो b, जिसको डिवाइड करना है उसको a, और जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या लेट करेंगे r, और जो आपका क्वोशिएंट आएगा उसको क्या बोलेंगे q। तो क्या आपका जरा चेक करो, पहले में मुझे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a के प्लेस पर 225, b के प्लेस पर क्या है 135, ठीक है ना, और q के प्लेस पर क्या है 1, और r के प्लेस पर क्या है 90, ठीक है ना। फिर r डज नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 नहीं है तब तक प्रयास करता रहना, यानी अगेन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो फिर बताओ a के प्लेस पर क्या है 135, तो मैंने क्या किया 135, b के प्लेस पर 90, q के प्लेस पर 1, r के प्लेस पर 45, r डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन यूजिंग ईडीएल यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब क्या होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओए कहाँ सोच रहे हो भाई, ठीक है ना, इधर देखो, अरे ठुकरा दिया जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, छोड़ो उसको भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं याद करने का, कि ठुकरा दिया जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, ठीक है ना, वादा करता हूं कि लाऊंगा ऐसा वक्त कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर, इतना मेहनत करो, अब की बार 90 पार, ठीक है ना। HCF क्या है 225 कमा 135 का क्या हो जाएगा 45, यानी HCF क्या होगा HCF ऑफ 225 कमा 135 इक्वल टू 45, यही मेरा क्या है आंसर। ओके प्लीज नोट इट डाउन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, ठीक है ना। अब कह रहा है कि बाय यूजिंग ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। अब ये जो भी इंटीजर्स आपको, टीनेजर्स नहीं इंटीजर्स, ये जो इंटीजर्स आपको दिख रहा है इसका आपको यूज करना है किसका,
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, ठीक है ना। और इसके यूटिलाइजेशन से आप क्या फाइंड करोगे, HCF, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, और इसका सॉल्यूशन है, ठीक। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, 32 और में ये जो 54 है, 32 से 54 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करोगे तो 32 1 जा कितना होगा 32, तो 4 से 2 जाएगा तो 2, और 5 से 3 जाए रेड्यूस होगा तो कितना हो जाएगा 2। अब जरा चेक करो, तो इसको हम बोलेंगे A, और ये क्या है आपका Q, और ये क्या है B, और ये मेरे लिए क्या है R। तो आप लिखोगे बाई यूजिंग ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है ना। हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूटिलाइज करके अब क्या करेंगे, इसका HCF फाइंड करने का प्रयास करेंगे। अब देखो क्या होता है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्या होता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब जरा देखो A के प्लेस पर क्या है 54, क्या है 54, B के प्लेस पर क्या है 32। अब जरा बताओ Q के प्लेस पर क्या है 1, और R के प्लेस पर क्या है 22। तो जरा बताइए यहाँ पे कि R डज नॉट इक्वल टू 0, और R डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ है भाई साहब, तो हमारा HCF तो फाइंड नहीं हुआ। फिर से हम क्या करेंगे, इस 22 से 32 को डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम्स में जाएगा तो 22, तो 2 से 2 जाएगा तो 0, 3 से 2 गया तो क्या हुआ भाई साहब 1, ठीक है ना। अब फिर लिखेंगे अगेन, क्या लिखेंगे अगेन, किससे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अब सर बताओ A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में एक ये क्या होगा, फिर से A, ये क्या होगा B, और A के वाला क्या हो जाएगा Q, और इसको क्या बोलेंगे R। तो A के प्लेस पर मैं क्या पुट करूंगा 32, B के प्लेस पर 22, और Q के प्लेस पर क्या है भाई साहब 1, क्या है 1, और R के प्लेस पर क्या है 10। अब बताओ कि R डज नॉट इक्वल टू 0, ले ससुरा कब होगा जी, R फिर से 0 नहीं हुआ। अब फिर R 0 नहीं हुआ तो इसी 10 से अब हम 22 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 10 2 जा 20, कैरी कितना रिमाइंडर हो गया 2। अब जरा बोलो फिर इसको क्या बोलेंगे A, इसको क्या बोलेंगे Q, और इसको क्या बोलेंगे भाई साहब B, और इसको क्या बोलेंगे R। तो फिर लिखेंगे अगेन, क्या लिखोगे अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। अब बताओ A के प्लेस पर क्या है, कौन बताएगा A के प्लेस पर क्या है भाई साहब 22, A के प्लेस पर क्या है 22, और B के प्लेस पर क्या है 10, और Q के प्लेस पर क्या है 2, और प्लस R के प्लेस पर क्या है 2। फिर से R डज नॉट इक्वल टू 0, R डज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर हम क्या करेंगे, इस 2 से डिवाइड करेंगे किसको 10 से, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और ये क्या हुआ रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर क्या आया 0। ये A, ये क्या हुआ बेटा Q, और ये क्या हुआ B, और इसको क्या बोलेंगे 0, यानी सॉरी क्या है, क्या बोलेंगे R, क्या होते हैं R। अब जरा देखो क्या हो जाएगा कि अगेन किससे EDL यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब बताओ A के प्लेस पर कितना है 10, B के प्लेस पर कितना है 2, और Q के प्लेस पर कितना है 5, और R के प्लेस पर क्या है 0, और R इक्वल टू 0। सो R इक्वल टू 0 हुआ भाई साहब, R इक्वल टू 0 हो गया तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 2, HCF क्या होगा 2, यानी शो HCF ऑफ किसका 32 एंड 54 इक्वल टू क्या है 2। यही मेरा क्या है आंसर, क्या है आंसर। ये जो टोटली है ना ये आपका, ये सब क्या है रफ वर्क, क्या है रफ वर्क। आप इसको रफ पे करें और ऐसे डायरेक्ट शो कर दें। यदि आपसे HCF 2 नंबर में क्या कर रहा है, रिक्वायर कर रहा है, आस्क कर रहा है, तो आप इस वाले फॉर्मेट का यूटिलाइज कर दो, ठीक है ना। ठीक है, बहुत सारे लोगों का सॉल्व करने का जो मेथड होता है ना कुछ डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है ना। तो इंसान जीवन में सफल तभी हो सकता है जैसे मान लीजिए कि तुम अपने जगह पे सही हो और मैं क्या हूँ अपने जगह पे सही हूँ, ठीक है, क्योंकि सभी के आंसर्स वही आ रहा है, बस मेथड क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब जरा देखो भाई साहब, ठीक है ना, HCF निकल गया, ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दिया। अब जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास,
ठीक है, वो जरा देखो, वीडियो को पॉज करके आप इसको बैक वाला नोट कर सकते हैं। दूसरा क्या है मेरे पास, ये 1824 को आप डिवाइड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैं थर्ड वाला कर रहा हूँ, अल्टरनेट करके कर रहा हूँ। ये मैंने कर दिया, ये आप लोग करोगे, ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्या है 70 30। तो इसका HCF फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे बाई यूजिंग ऑफ, अब ठीक है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो जरा चेक करो, मैं 30 से किस में डिवाइड करूंगा, 70 में। ठीक है, जब 30 से मैं 70 में डिवाइड, 30 इंटू कितना होगा 60, ये 0 होगा और ये क्या होगा 1। ठीक है, तो इसको क्या बोल लोगे A, ये क्या है B, और इसको बोलते हैं Q, और इसको क्या बोलते हैं R। तो क्या होता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस जो R है, तो A के प्लेस पर क्या है 70, B के प्लेस पर क्या है 30, और Q के प्लेस पर कितना है 2, और R के प्लेस पर क्या है 10। तो R डज नॉट इक्वल टू 0। R फिर से क्या हुआ 0 नहीं हुआ। R 0 नहीं हुआ तो हम अगेन किसका अप्लाई करेंगे, अगेन EDL, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अब इस 10 से आप किसको डिवाइड कर दो 30 को, तो 10 3 जा कितना होगा 30, ये रिमाइंडर क्या आया 0। अरे भाई जैसे रिमाइंडर में 0 आता तो मन में खुशी हो जाता है, क्या खुशी होता है कि भाई आगे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। मतलब क्या A इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर। तो A के प्लेस पर क्या है जरा चेक करो, इसको A बोलते हैं, इसको B, इसको Q, और इसको क्या बोलेंगे R। तो A के प्लेस पर 30, B के प्लेस पर 10, और Q के प्लेस पर क्या है 3, और प्लस R के प्लेस पर क्या है 0। तो A इक्वल टू बी क्यू आर। तो B की वैल्यू कितनी है 10, B की वैल्यू क्या है भाई साहब 10। तो B की वैल्यू यदि यहाँ पे 10 है तो यही मेरा क्या होगा HCF, क्योंकि R इक्वल टू कितना हो चुका है 0, R इक्वल टू 0। लिखोगे शो HCF ऑफ क्या 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 70,30 इक्वल टू 10 इक्वल टू 10, यही क्या है आंसर, क्या है भाई साहब आंसर। ठीक है, अब ये मैं अल्टरनेट कर दे रहा हूं, मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, अब जरा देखो, ठीक है प्लीज, अब जरा देखो आगे क्या क्या होता है तेरे आने से। तुम जो कहती थी तो मैं भी लौट जाता था अपने घराने से। मतलब क्या कुछ भी, मतलब क्या कुछ भी क्या। अब देखो फिर ठीक है ना, यानी फाइंड HCF ऑफ 475 टू 495। कुछ नहीं करना है कि बाई यूजिंग ऑफ क्या EDL, इडली नहीं EDL, क्या है EDL। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखो ज्यादा वो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अरे समझ में, कोई कुछ भी कहे कोई बात नहीं है, होता रहता है। ठीक है, जाने दो, ठीक है ना। वो नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। ठीक है, कि तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। लंबी है सड़क चौड़ी है जमीन, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। ठीक है, ज्यादा सोचने वोचने की बात नहीं, चला इधर देखो। ठीक है, बाय यूजिंग ऑफ EDL, ठीक है ना। EDL क्या कहता है आप देखो, तो हम बात कर लेते हैं कि 475 से डिवाइड कर लेंगे 495 को 1 टाइम्स में 475, ये 0 ये 2 और ये कैंसल आउट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं Q, इसको बोलेंगे A, और इसको बोलेंगे B, और इसको बोलेंगे R। ठीक है, A। अब देखो A इक्वल टू बी क्यू प्लस R। तो A के प्लेस पर क्या है जरा बताओ ना 495, B के प्लेस पर क्या है 475, और Q के प्लेस पर क्या है 1, और R के प्लेस पर क्या है भाई साहब 20। R डज नॉट इक्वल टू 0, R 0 नहीं हुआ। R 0 नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, फिर इस 20 से डिवाइड कर लेंगे 475 को। कितने बार में जाएगा, कितने टाइम्स में जाएगा चेक करो। तो 20 2 जा कितना हो जाएगा 40, और ये 7। ठीक है ना, अब जरा देखो ये 5 आया, 23 जा कितना होगा 60, और ये कितना आया आपका 5, ये 15 आ गया। ये आपका R हो गया, ये Q हो गया, और इसको क्या बोल लेंगे A, और इसको क्या बोल लेते हैं B। ठीक है ना, तो आप लिखोगे अगेन क्या, अगेन A इक्वल टू अगेन क्या EDL, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इतने बार रटो, इतना बार पढ़ लो, इतना बार प्रैक्टिस कर लो कि इसको भैया
जरूरत ही ना पड़े कभी देखने का दोबारा, ठीक है ना। अरे समझ में, जैसे ए इक्वल टू बी क्यू आर, ए इक्वल टू बी क्यू आर, एडीएल यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए के प्लेस पर क्या है मेरे यार, क्या है 475 यानी 475। बी के प्लेस पर क्या है 20, क्यू के प्लेस पर क्या है 23 और आर के प्लेस पर क्या है 15। और आर डज नॉट इक्वल टू 0, आर डज नॉट इक्वल टू 0। भाई कितना दौड़ाएगा, अरे रुक जा मेरे दोस्त, ठीक है ना। आर है 15 से हम क्या कर लेंगे, फिर से 20 को डिवाइड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 15 बन जा 15 और ये 5 होगा, फिर से रिमाइंडर, फिर रिमाइंडर, फिर अगेन 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 क्या ई डी एल। अब थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं, एडीएल। तो क्या हो जाएगा, एडीएल क्या कहता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस या आर, बेवफाया इधर देखो, ए इक्वल टू क्या है, ये क्या है बी, ये क्या है क्यू और ये क्या है आर। तो ए के प्लेस पर क्या है, ए के प्लेस पर है 20, बी के प्लेस पर क्या है 15 और क्यू के प्लेस पर क्या है 1 और आर के प्लेस पर क्या है 5। यानी आर डज नॉट इक्वल टू 0, आर डज नॉट इक्वल टू 0, कोई बात नहीं, देखो ठीक है। ये 5 है और 5 से हम डिवाइड कर लेंगे 15 को, तो 5 3 जा 15, दैट्स रिमाइंडर विल बी 0। अब रिमाइंडर क्या हुआ 0, तो ये क्या है हीरो बी, इसको क्या बोलते हैं ए और इसको क्यू और इसको क्या बोलेंगे आर। तो नाउ नाउ क्या, नाउ व्हाट इज नाउ, क्या अगेन, क्या चीज भाई साहब, अगेन ई डी एल यूक्लिड्स डिवीजन लेमस क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए के प्लेस पर क्या है, ए के प्लेस पर 15, ए के प्लेस पर 15, बी के प्लेस पर क्या है 5 और क्यू के प्लेस पर क्या है 3 और आर के प्लेस पर क्या है 0, यानी रिमाइंडर इक्वल टू क्या हुआ 0। सो HCF के मेरा क्या होगा 5, HCF क्या होगा 5, एंड इट मींस HCF ऑफ क्या, HCF ऑफ 475 495 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब, HCF कितना होगा 5, HCF 5। यही क्या है आंसर, क्या है आंसर, आप समझ पा रहे हो। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का हम यूटिलाइज करके किसी भी जो इंटीजर्स नंबर होंगे उनका हम क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, HCF फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे फॉर यू, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके।